Good morning, everyone. I hope you are feeling well, healthy, and today we'll continue the topic of article, and we'll do practice. Okay, from question number 14 to 29, whatever given in your book. So, the first question of today's session: Ritu is most active girl in family. तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मोस्ट लग गया और ये सेंटेंस में क्या कर रहा है, कंपेयर किया जा रहा है कि रितु एक ऐसी गर्ल है जो क्या है, पूरा फैमिली में एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। तो इसमें जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ ये डिग्री आ गया, तो डिग्री में कौन सा है, मोस्ट लगा हुआ है, तो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके पहले हम बताया था क्या होता है, यूज द। तो रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन। अब देखो ये पूरा रितु जो एक्टिव है वो पूरा फैमिली में से एक लड़की, कौन, रितु, मतलब पूरे फैमिली में से एक के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक क्या है, कोई स्पेशल है, कोई खास है, कोई विशेष है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दा लगाएंगे, ना कि हम लोग ए लगाएंगे, ना ही हम लोग एन लगाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, फैमिली क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। फैमिली में कई सारे लोग होते हैं, वो काउंटेबल नाउन नहीं है, तो उसके पहले ए एन नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन दा लगा रहे हैं क्योंकि पूरा फैमिली में एक लड़की की बात किया जा रहा है, रितु के बारे में। ठीक है। जब वीडियो बनाते हैं ना, तो पता नहीं कहां से और सारे कंसेप्ट निकलने लगते हैं। देखो, द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर आवर्स। अभी देखो यहाँ पे कंसेप्ट है, यहाँ पे हम लोग अगर नहीं आ रहा है, कोई चीज समझ में वर्ड नहीं आ रहा है, तो हम लोग तीनों पुट करके देखेंगे, या तो ए, या तो एन, या तो द। अच्छा मुझे बताओ, हाँ ए लगाएंगे सूट करेगा क्या? अच्छा एन तो सूट कर जाएगा क्योंकि आर्स लिखा आता है हिंदी में, या से शुरू होता है, ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट, ये स्वर वर्ण होता है। और दा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये, हाँ टाइमिंग का दिया हुआ है, वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे गिनती नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे। नेक्स्ट, विच आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। ये चार क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन गलत है, इसमें आर्टिकल गलत यूज हुआ है, उसके बारे में ध्यान देना है। तो हम लोग सबसे लास्ट से जाएंगे, ही इज ए यूरोपियन। कितना लोगों को पता है कि यूरोपियन के पहले ये लगता है, और क्यों लगता है ये भी पता है, क्योंकि ये ही से तो शुरू होता है, लेकिन इसका उच्चारण जो होता है वो व्यंजन यू का, सिर्फ यू का अक्षर से शुरू होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, सही है। क्वेश्चन पूछा है विच इज रॉन्गली यूज्ड, गलत कौन सा यूज्ड हुआ है। दूसरा, पुपिल शुड ओबे हिज टीचर। देखो पुपिल, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। अच्छा ये इसमें देखो आर्टिकल, 12 इंचेस में या फुट। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 12 इंच का 1 फुट होता है, तो यह सही बोला है, ये क्या बोला है, सही बोल रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन, ही इज एम में। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हम बताए थे लास्ट कंसेप्ट में, कल का लेक्चर में, कि एम और ए लिखा रहेगा तो इसके साथ में क्या लगता है, आर्टिकल एन लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई आर्टिकल लगा है क्या, तो इसका मतलब क्या, रॉन्ग। यही क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। ओके। नेक्स्ट, सन राइजेस इन ईस्ट। देखो सबसे पहली बात, ये ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है, और हमने बताया था कोई भी डायरेक्शन होगा तो उसके साथ क्या करेंगे, दा लगाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये सारे क्वेश्चंस में हम लोग को यूज करना है, हर जगह पे क्वेश्चन यूज करके देखना है, ए एन और द। ये हमने ऑप्शन में नहीं डाला है क्योंकि बहुत ज्यादा जगह स्पेस ले लेगा, इसलिए। अच्छा ये सन, हमारे पास कितने सन हैं,
जो हमें सनलाइट देती है, हम कितना देख पाते हैं? एक। तो ये एक क्या कुछ स्पेशल है, खास है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? और दूसरी बात क्या है? ये यूनिवर्स है। अच्छा, यूनिवर्सल ट्रूथ में लेट्स अस प्ले चेस, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? ए एन और द। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कई सारे गेम्स में हम किसका बात कर रहे हैं? कोई एक गेम का बात कर रहे हैं। कई सारे एनिमल का जात में से हम एक जात करते हैं, या तो एलिफेंट या तो फिर कोई एक जात का बात करते हैं, है ना? 18 डी, ठीक है। तो लेट्स प्ले द चेस, क्या हो सकता है? बोलो राज, क्या होगा? और कोई नहीं? दा, अभी कैसे होगा देख लो। लेट अस प्ले, ठीक है। अगर इसके जगह पे क्रिकेट रहता, क्वेश्चन आया होगा आगे चल के, तो भी वहां पे आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये गेम है, ठीक है। चेस क्या है? स्पेलिंग यही होता है ना, CHESS। तो ये गेम तो है, लेकिन इसका मतलब कोई जो वर्क हो रहा है ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे लेट्स प्ले चेस, ठीक है, चलो गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे एक गेम खेलते हैं, एक चेस खेलते हैं, कि दा चेस, कोई खास चेस की बात कर रहे हैं? चेस तो ये गेम है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? आर्टिकल। ये सारे क्वेश्चन जो है स्पेशल केस में आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करना है कि हम लोग उसका मीनिंग निकाल के, उसका हिंदी निकाल कर ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। जैसे एक बार और समझाते हैं कि क्वेश्चन लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं क्या? चेस। तो अगर हम यहाँ पे ये यूज करते हैं, क्या ये यूज करते हैं, चलो हम लोग एक चेस खेलते हैं, क्या तुम लोग उचित लग रहा है क्या? अच्छा, एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि सी लगा हुआ, सी के पहले एन लगेगा नहीं। अच्छा दा, अगर हम दा यूज करते हैं तो देखो दा एक ही जगह पे यूज नहीं होता है। या तो कोई बोला नहीं गया कि कोई गेम के पहले हम लोग दा यूज कर सकते हैं, ऐसा बोला नहीं गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। कंसेप्ट में बताए होंगे। आई गो टू, है ना, मदुराई बाई राजधानी, मतलब और क्वेश्चन होना चाहिए, राजधानी एक्सप्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, हमें बताया कोई? दा क्यों? खास ट्रेन का नाम है और नाम को कर दिया गया है स्पेसिफिक। अगर यहाँ बोलता है यहाँ पे बाई ट्रेन, तो देखो, तो राजधानी एक्सप्रेस सारे ट्रेनों में से एक ट्रेन की बात किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? देखो हम जिस तरह सोच रहे हैं उसी तरह से तुम लोग भी सोचो, ताकि क्वेश्चन क्या हो, बनाना आसान हो। एक आध क्वेश्चन का तो कोई माय बाप नहीं है, पर सारे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जैसे सी होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी। देखो सबसे पहली बात हम लोग को ए एन और यहाँ पे दा लगाना है। हम कल ही बताए थे कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के पहले क्या होता है? दा नहीं लगता है। बताए थे या नहीं? तो यहाँ पे क्या लगेगा? यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन यूनिवर्सिटी सून, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ आगे क्वेश्चन क्या है? इसका आगे सून भी है, ठीक है। तो सी होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून, तो दा तो होगा नहीं, एन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? स्पष्ट है यार, इसमें कुछ मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर एलिफेंट इज या वेजिटेरियन, तो ये क्वेश्चन हम बताए थे कि अगर
कोई एक जाति वाला जानवर के बारे में अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो स्पष्ट है यहाँ। अच्छा, देयर आर 60 सेकेंड इन या एन और दा, क्या लगेगा? देखो एन तो लगेगा नहीं, अच्छा दा भी लगेगा नहीं। अभी बताए मिनट आवर में क्या होता है, दा नहीं लगता है, क्या लगता है, ए लगता है। मिनट आवर सेकेंड समय दा नहीं लगता है, हमेशा ए लगता है, ठीक है। सी बॉट इंक पोट बैग एंड अम्ब्रेला अस्टरडे, ये क्वेश्चन का आंसर देगा तुम लोग, हम तुम्हारे पर छोड़ते हैं। एक देखते हैं बोल रहा है सी बॉट इंक पोट। देखो इंक पोट में इंक ही रहता है, ऐसा कोई उसका नाम नहीं दिया कंपनी का कि नहीं हमको ये कंपनी का चाहिए मार्कर लुक्सर्ट का प्रो ई, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो इंकपोर्ट होता है, तो इसलिए इंकपोर्ट है तो हम लोग एन लगाएंगे, ठीक है। और ऐसा दा लगा के कोई फायदा नहीं है। अगर रेड इंकपोर्ट बोलता ना तो चलता, तो हम लोग दा लगा सकते थे, क्यों, कोई चीज का स्पेसिफाई किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे सी बॉट एन इंकपोर्ट द बैग, बैग मतलब क्या, बैग कुछ खास थोड़ी हो है, कुछ स्पेशल चीज थोड़ी बता रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे बोल दिया अम्ब्रेला अस्टरडे, अरे सर अम्ब्रेला लग गया है, अम्ब्रेला बारे नहीं बोल रहा है कि किस प्रकार के अम्ब्रेला, उसका कोई विशेषता नहीं बता रहा है, कोई चीज खास नहीं कर रहा है ना उसको। अम्ब्रेला छोटा बड़ा लेफ्ट मतलब क्या, ब्लैक व्हाइट, क्या कुछ तो बताने चल रहा है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, आर्टिकल ए एन लगाएंगे। अगर वो सब बताता तो हम लोग क्या लगाते, दा लगाते, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आता होगा, क्लास 5th वाले बच्चे, क्लास 4 का तो मालूम नहीं, लेकिन क्लास 5th को तो आना चाहिए। अच्छा ये हम बताए थे कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कालिदास वाला और नेपोलियन वाला। हम बोले थे कि अगर काली उपाधि किसी को मिलेगा है ना, तो क्या लगता है जी, दा लगता है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये चीज सारे बच्चों को आदमा चाहिए, कालिदास वाला और एक क्या था, समुद्रगुप्त वाला। क्या था समुद्रगुप्त का क्वेश्चन, किसी को याद है राज, समुद्रगुप्त का क्वेश्चन याद है, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो क्रिकेट इज या पॉपुलर गेम, अभी देखो अब यहां पे बोला कि क्रिकेट क्या है, पॉपुलर गेम है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका पहले ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या फिर दा लगाएंगे, कोई नहीं। अरे कृष्णा तुम कैसे बता दिए जी, अभी ये बताए थे गेम के पहले कि सिर्फ अगर कोई खास गेम का नाम लेगा तो उसका पहले नो आर्टिकल। ये गलती एक बार आज तुम और किया था, ख्याल आता होगा तुमको। हम अभी फिर से बताए कंसेप्ट में, देखो ये लड़का पकड़ लिए तुरंत कि अगर कोई चीज कोई गेम है और गेम को खेलने के बारे में बात कर रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन बोला देखो यही क्वेश्चन में आगे, देखो ये कैसा गेम की बात कर रहा है, पॉपुलर गेम की बात कर रहा है, तो हम लोग लगा सकते हैं कि हाँ एक ये क्या है, एक ये पॉपुलर गेम है। देखो हिज मदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, मतलब उसकी मम्मी अभी भी कहां पे है, हॉस्पिटल में। देखो हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए कई बार सिखाया गया है, कई बार हर एक वर्ड का हिंदी लिखाया गया, देन यू हैव टू रिवाइज इट, इसे रिवाइज करके आना है। यहाँ पे देखो हिज मदर, उसकी माँ है स्टिल इन है ना, हॉस्पिटल, ठीक है। स्टिल इन मतलब अभी भी, अभी तक कहाँ है, हॉस्पिटल में है। अब तुम लोग इसका आंसर तुम लोग दो कि क्या होगा, क्यों नोट क्यों, रीजन बताओ।
रीजन मालूम नहीं, सिर्फ रट्टा मार लिया कि हॉस्पिटल होगा। हॉस्पिटल कॉलेज जैसे मुझे लगता है। देखो जिस प्रकार से गेम था उस प्रकार से हॉस्पिटल भी है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे ऐसे ऐसे प्रश्नों से, जहां पे हमेशा हम लोग को आदत होती है या तो ये या तो एन अंदाजी टक्कर, वो क्या कहते हैं तीर चलाना, वो हाल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो आर्टिकल। अब बताएंगे हम कि नो आर्टिकल क्यों हुआ। देखो ये बोल रहा है कि मेरी उसकी माँ अभी भी हॉस्पिटल में है। अच्छा यहाँ हॉस्पिटल जो बता रहा है, कोई भी वर्ड आ गया तो हॉस्पिटल, आई एम गोइंग इन द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट कभी लिखा है क्या? आई एम गोइंग टू द स्कूल लिखा है क्या? क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल का कोई विशेषता, कोई खास स्पेसिफिक कोई तरह का इसका पहले चर्चा नहीं किया गया है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल। आई एम गोइंग टू द स्कूल नहीं होता है, आई एम गोइंग टू द क्लास नहीं होता है, टू द कॉलेज नहीं होता है, आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी नहीं होता है। देखो यहाँ पे ए लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल, आई, उसकी मम्मी अभी भी हॉस्पिटल में है, तो इन या हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में है, अगर बीमार है तो हॉस्पिटल में ही रहेगी ना। अब एक हॉस्पिटल कौन अगर बोलती, अगर यहाँ पे इसके पहले और कुछ जिक्र होता तो हम लोग कोशिश करते कि कुछ ए या तो एन लगाते, दा तो नहीं लगाते। हाँ तो वो उस प्रकार से प्रश्न नहीं है, पर ख्याल रहे कि अगर कोई गेम, सिर्फ गेम का नाम आए या फिर कोई स्थान ऐसे वर्ड आए, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज आए, तो वो अच्छा कंसेप्ट में हॉस्पिटल भी था क्या? यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ में ऐसा था कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई चर्च आए, कोर्ट आए, कॉलेज आए, मार्केट आए, बेड आए, है ना, और हॉस्पिटल भी है, ठीक है। अगर कोई हॉस्पिटल आए तो उसका पहले क्या होता है, आर्टिकल नहीं लगता है। एक कंसेप्ट में लिखा हुआ होगा, देखो उसमें आर्टिकल जोड़ लो, आर्टिकल में जोड़ लेना कि अगर हॉस्पिटल भी रहे तो उसका पहले क्या होता है, आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज हॉनेस्ट पर्सन। भाई ये तो क्वेश्चन मतलब क्या पुराना हो गया है। ही इज हॉनेस्ट पर्सन, अब हॉनेस्ट क्या है जी, हॉनेस्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, हॉनेस्टी। अब यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, तो क्या होगा, एन होगा। अच्छा अगर हॉनेस्टी रहता तो दा लगता है, सेंस निकालना है। अगर हॉनेस्ट है, हॉनेस्ट पर्सन है, तो हॉनेस्ट के साथ में पर्सन अगर नाउन मिलके आया, इसलिए ये यहाँ इसके पहले आर्टिकल लगाए हैं। लेकिन अगर सिर्फ हॉनेस्ट रहता तो नो आर्टिकल, एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल होता नहीं है, लेकिन उसके साथ में अगर नाउन आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके साथ आर्टिकल लगाते हैं। उसके बाद अगर हम उसका सेंस निकल रहा है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसका पहले हम लोग क्या करते हैं, दा लगाते हैं। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है, वी स्टडीज अबाउट रोमन इंपायर इन स्कूल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन जो 28 नंबर में है, ठीक है, कभी भी अबाउट के बाद लगभग जगह पे क्या लगता है, दा लगता है, अगर अबाउट लग गया तो। रोमन इंपायर बांग्लादेश हाँ ये न्यूज़पेपर है ना, तो ये क्या है, ये न्यूज़पेपर है। तो हम बताए थे एक बात और कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर हो तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम बताए थे तुम लोग को कि न्यूज़पेपर का क्वेश्चन कंसेप्ट क्या था, याद है क्या तुम लोग को किसी को? अरे न्यूज़पेपर का एक एग्जांपल बताया था ना तुम लोग को। देखो
आई रीड द हिंदू डेली, आई रीड द हिंदू डेली मतलब हिंदू न्यूज़पेपर को डेली पढ़ता है। इसी साथ में एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, आई रीड, है ना, आई रीड, नहीं एग्जाम्पल क्या दिए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला दिए थे एग्जाम्पल, एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। हम लोग हमेशा बताए थे कोई न्यूज़पेपर का रहा तो न्यूज़पेपर का अगर नाम रहा, अगर कोई न्यूज़पेपर का नाम रहा तो हम लोग क्या करेंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। अगर कोई बुक का नाम रहा तो दा लगाएंगे, कोई ग्रंथ का नाम रहा तो दा लगाएंगे, कोई लैंग्वेज रहा, लैंग्वेज का नाम रहा तो दा लगाएंगे। देखो लैंग्वेज क्वेश्चन एक तो आ गया है मेरे ख्याल से, फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्रेंच की बात कर रहा है, मतलब कई सारे लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज कौन सा है, फ्रेंच है, और वो फ्रेंच के बारे में, खास फ्रेंच के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बोले थे इसके साथ में, मतलब अगर इसके फ्रेंच लगा तो इसके पहले अगर लगता तो हम लोग दा लगाते, लेकिन ऐसा नहीं, ये बोल रहा है कि फ्रेंच जो है बहुत इजी लैंग्वेज है, तो इजी के पहले हमको लगाना है आर्टिकल, तो यहाँ एन लगेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर दूसरे हिसाब से पूछता, ठीक है, हाँ, कि आई रीड इन फ्रेंच लैंग्वेज, तो आई रीड इन द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। कोई लैंग्वेज का अगर खास नाम आएगा, जैसे सब्जेक्ट का नाम आ गया तो मैथ्स है, तो मैथ के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसमें से एक सब्जेक्ट की से बात कर रहे हैं, मैथ्स का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको बार बार रिवाइज करें, अगर दिक्कत है तो ऑनलाइन जाकर उसको पढ़ सकता है, दोबारा ये चीज को सेम टू सेम जान सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।